गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम भी। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है बैंक बी, और जिसमें हम आपको तैयारी कराते हैं सभी बैंकिंग एग्जाम्स की। तो जैसे कि ये पूरी सीरीज हमारी चल रही है लास्ट 3 मंथ से, और इसमें हम आपको करा रहे हैं पूरे केट लेवल की क्वेश्चंस और टाइप वाइज क्वेश्चंस। तो जैसे कि रीजनिंग की मैं बात करूँ तो इसमें पहले मैंने आपको कराया पजल्स, वो सभी मैंने टाइप वाइज कराए, इजी टू मॉडरेट, है ना, टाइप वाइज कराए। अब हम कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें लास्ट मंडे आपको मिली थी ट्राइंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट की वीडियो, अब आपको मिल रहा है पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट। टाइप वाइज कर रहे हैं, पहले थोड़े इजी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, उसके बाद जब पूरा हो जाएगा ये फिर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन के हम टैकल करेंगे। ये पूरी सीरीज है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं कैट लेवल सीरीज के नाम से। आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें से सभी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा रोज सुबह 11 बजे हम लोग एक सेशन करते हैं इस पर, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि रहता है हमारा जीरो से पीओ, जिसमें आपको तैयारी कराते हैं बेसिक्स से एडवांस लेवल की, बेसिक्स से एडवांस लेवल की। तो आप उसमें भी जुड़िए हमारे साथ। राइट, जुड़ने के लिए आपको सिंपली, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियोस जो हो वो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये है आज का पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इजी मॉडरेट मॉडरेट लेवल तक करेंगे, डिफिकल्ट लेवल अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मेरा पर्पज है आपको सिखाना। फिर जब डिफिकल्ट लेवल करेंगे तो उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा हायर लेवल की चीजें करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर 12 पीपल आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज, ना दो पैरेलल, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट। एग्जाम में आना ही आना है, 110%। प्रीलिम्स में तो आना ही आना है। आज जो लेवल करेंगे वो प्रीलिम्स का लेवल करेंगे, आएगा ही 100% एग्जाम में, 5 मार्क्स आपको देकर जाएगा। तो 12 पीपल है, टू पैरेलल रोज में बैठे हैं। ठीक है, दो पैरेलल रो देखो बना लो ऐसे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो इसका सेट होता है ना, वो यही होता है कि इन रो वन PQRSTV आर सिटिंग एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। साउथ जनरली हम नीचे की तरफ लेंगे, इस तरीके से डायरेक्शन लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो नीचे वाली रो, मतलब नीचे की तरफ जो फेस करेंगे वो हम लेंगे क्या, साउथ में। एंड रो टू ABCDENF seated all of them are facing north, therefore in the given sitting arrangement each member seated in a row faces another member of another row। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए अरेंजमेंट बनता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, इन सबका फेस ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ, इन सबका फेस नीचे की तरफ यानी कि साउथ की तरफ। तो ये हमारी रो वन हो गई, इसमें कौन कौन बैठा है, पी से लेकर वी तक। ऐसे आप लिख लीजिए ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। ये रो टू हो गई, इसमें सभी पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, और ये है ए से एफ हमारा। दो केस कम से कम बनाकर चलना, हमेशा से बोलता हूँ, बाद में जाकर दिक्कत होती है वरना। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, चलो देखते हैं। एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, ईदर क्यू और एस सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, तो एस और क्यू में से कोई कहां बैठा है, एक्सट्रीम एंड पर बैठा है ना। और क्या लिखा है, एस सिट थर्ड टू द राइट। अब एस जो है वो पहली बात तो रो वन में है। अगर एस किसी के राइट में है तो ऑब्वियस है कि एस कहां पर नहीं आ सकता, इस लाइन पर नहीं आ सकता। सॉरी, एस इस लाइन पर नहीं आ सकता यहां पर। अगर एस यहां पर आया तो वो किसी के राइट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्यू, क्यू इस एंड पर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर क्यू इस एंड पर आया तो उसके राइट में कोई नहीं हो पाएगा। लिखा है ना, एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। तो ये इन दोनों की पॉसिबिलिटी हटा लो, वरना देखो चार केस बनते हैं इसमें, है ना। दो केस हम पहले एलिमिनेट कर रहे हैं। एस उस एंड पर नहीं आएगा क्योंकि एस किसी के राइट है, तो किसी के राइट नहीं हो पाएगा। इसका राइट हमारे राइट से डिफर होगा, है ना, नीचे की तरफ फेस है इसका। क्यों यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि क्यों यहाँ पर आया तो इसके राइट में कोई नहीं हो पाएगा, जगह नहीं बचेगी। तो एक बार मैं एस को रखता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, ऐसे हो जाएगा। और एक बार क्यू को इस एंड पर रखते हैं तो थर्ड टू द राइट ऑफ, थर्ड टू द राइट इसके कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द पर्सन, द वन हु फेसेस क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। जो क्यू को फेस करता है वो ई के सेकंड टू द राइट है। तो क्यू को फेस करने वाला इस वाले केस में ये है, ये सेकंड टू द राइट किसके हो जाएगा, ई के। यहाँ पर क्यू को फेस करने वाला ये सेकंड टू द राइट किसके हो जाएगा, ई के हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, दो लोग बैठे हैं। और क्या लिखा है, नीदर बी नॉर एफ सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। बी और एफ में से ना कोई इस तरफ बैठता है, ना कोई इस तरफ बैठता है, मतलब एंड पर कोई नहीं बैठते हैं। और इनके बीच में दो पर्सन आने चाहिए। तो देखो क्या जगह बनेगी। अगर मैं केस नंबर वन, ये मेरा केस नंबर वन हो गया, ये मेरे केस नंबर टू।
मैं केस नंबर 1 में देखो तो 2% की जगह बी और एफ अगर कॉर्नर पर नहीं आती तो कौन सी बनती है? तो ये बनती थी। बट यहाँ पर तो ई है, बी और एफ में से कोई नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये वाला केस तो मेरा सस्टेन नहीं करेगा। सेकंड वाले केस में देखूं तो 2% ये है, यानी कि बी और एफ में से कोई या तो यहाँ पर आएगा और बी और एफ में से कोई जो है वो यहाँ। बात क्लियर हो रही है? अब फर्स्ट वाला केस कैंसिल हो गया, तो अभी यहाँ पर ना जब भी थोड़ा सा केस जल्दी कैंसिल होने लगे ना, तो जो केस कंटिन्यू हो रहा हो उसका एक सप्लीमेंट्री केस आप बनाकर चलना, उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री केस आप बनाकर चलना, बहुत जरूरी है। तो इसको मैं एज इट इज यहाँ पर बना लेता हूँ, वरना पता है क्या होता है बाद में ना, बनता है केस, इतनी आसानी से सॉल्व होने वाली चीजें नहीं होती हैं, है ना? तो बनता ही है वो, तो इससे अच्छा है कि हम स्टार्टिंग में उसको बनाकर चल रहे हैं। अगर कोई केस कैंसिल हो गया है तो वहीं पर उसका हम एक और केस बना ले जो कि आगे कंटिन्यू हो जाएगा। आगे चलते हैं। द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस द पर्सन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। जो बी का इमीडिएट नेबर है वो जो बी का इमीडिएट नेबर जिसको फेस करता है, क्या लिखा है? द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस द पर्सन, हाँ बी का जो इमीडिएट नेबर है वो उस पर्सन को फेस करता है जो कि थर्ड टू द लेफ्ट है पी के। अब मानो यहाँ पर बी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बी है, तो इसका एक इमीडिएट नेबर ये है, एक इसका इमीडिएट नेबर ये है, इसके सामने पर्सन ये है, इसके सामने पर्सन ये है। अब क्या ये दोनों पर्सन किसी के थर्ड टू द लेफ्ट हो सकते हैं? थर्ड टू द लेफ्ट होने के लिए मतलब ये नीचे की तरफ फेस किए हुए ना, तो पी के थर्ड टू द लेफ्ट होने के लिए उनके बीच में कम से कम कितने परसेंट चाहिए? 2% चाहिए पी और उस पर्सन के बीच में, तभी तो वो पी के थर्ड टू द लेफ्ट हो पाएगा। तो क्या ऐसी कोई जगह है इन दोनों में? भाई इधर इसको देखो तो इसके तो इधर जगह ही नहीं है, इसके इधर देखो तो 2% की जगह है, 2% के बाद कोई नहीं आ पाएगा। मतलब वो इन वाले नेबर्स की बात तो नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर तो बी देखो नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर कौन आएगा? पहली बात तो बी नहीं आएगा, एफ आएगा। पहले तो इतना क्लियर करो। क्लियर हो गया भाई गेस, है ना? भाई वहां पर बी का अगर नेबर देखें तो कोई भी किसी के थर्ड टू द लेफ्ट नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि एफ आएगा, और यहाँ पर अगर एफ आएगा तो इधर वहां पर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बी के क्या लिखा था? द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेस इज द वन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब यहाँ पर देखो बी के दो इमीडिएट नेबर है, एक तो ये और एक ये। इस वाले केस में ये वाला ले लेंगे, तो ये थर्ड टू इसके सामने वाला थर्ड टू द लेफ्ट किसके हो जाएगा? पी के इधर। और इसके सामने वाला यानी कि ये थर्ड टू द लेफ्ट किसके हो जाएगा? इसके। अच्छा यहाँ पर तो पहले से ही क्या है, ऐसा, तो ये केस हमारा कैंसिल हो। आप कंटिन्यू मत करना, अब स्टेटमेंट के लास्ट में हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स। आर और टी क्या है? इमीडिएट नेबर्स हैं। तो ऑब्वियस है कि आर टी और आर टी यहीं पर आएंगे, क्योंकि और कोई जगह नहीं बच रही है ऐसी। ठीक है, सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट लेफ्ट ऑफ ए, यानी कि सी और ए ऐसे उनके बीच में 1% का गैप होना चाहिए। तो देखो जरा रो 2 में कहाँ बन रही है ऐसी जगह? ये बन रही है केवल, तो ये मेरा यहाँ आ जाएगा, ये मेरा यहाँ आ जाएगा। सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए हो जाएगा। एक ही पर्सन बचा रो 2 में, ए बी सी डी, डी बचा है ना, तो डी को यहाँ रख देते हैं। और क्या लिखा था? टी डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी। टी जो है वो डी का इमीडिएट नेबर को फेस नहीं करता। डी का इमीडिएट नेबर ये है, इसके सामने टी नहीं आएगा, टी नहीं आएगा तो कौन आ जाएगा? आर। और आर यहाँ पर आ जाएगा तो टी यहाँ आ जाएगा। और एक ही पर्सन बचा हमारा इसमें, वी। वी हमारा यहाँ आ जाएगा। दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट। इस तरीके से हमें इसका अरेंजमेंट बनाने होते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 10 person are sitting in two parallel rows in such a way A to E are sitting in फेसिंग नॉर्थ, यानी कि ये नीचे वाली रो में है ना, रो 1 बना लेते हैं फटाफट से। 1 2 3 4 एंड 5। ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, पर मॉडरेट का, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल भी ऐड कर दिया है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये रो 1 हो गए हैं, सॉरी नॉर्थ फेस कर, हाँ ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं ना, रो 1 A to E, और रो 2 V to Z, दे आर फेसिंग साउथ। ठीक है, चलो बनाते हैं। कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से। सी लाइक्स ग्रे कलर एंड सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेस इज द पर्सन हु लाइक्स सिल्वर कलर। और सी के बारे में देखो कुछ और भी लिखा है क्या? सारे स्टेटमेंट एक साथ लेकर चलो। ई लाइक्स ब्राउन कलर एंड डज नॉट सिट, बहुत अच्छे तो नहीं है। वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ सी। देखो जरा, वी सिट सेकंड टू द राइट, पर चलो सी को रखते हैं। सी ग्रे कलर लाइक करता है और एक ना एक एक्सट्रीम एंड पर आएगा, मानो यहाँ पर आया,
इस वाले केस में सी ग्रे यहाँ पर है। ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस द पर्सन हु लाइक सिल्वर कलर। तो सी का इमीडिएट नेबर सिल्वर कलर, सी का इमीडिएट नेबर सिल्वर कलर। ठीक है। वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ सी। तो देखो सी का इमीडिएट नेबर के राइट में आना है, तो सी का इमीडिएट नेबर ये है। इसके सामने जो फेस कर रहा है इसको, इसके सेकंड टू द राइट कौन आना है? वी आना है। पर क्या उधर जगह है? क्या उधर जगह है सेकंड टू द राइट आने की? नहीं है। यानी कि ये केस यहीं पर कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने बताया था आपको, अगर इनिशियली केस कैंसिल हो रहा हो तो क्या करना है आपको? जो आपका केस कंटिन्यू हो रहा है उसको आपको दोबारा बना लेना है। तो मैं सी और ग्रे को यहीं बना लेता हूँ। यहाँ पर आ गया मेरा सिल्वर। अब जो सी का इमीडिएट नेबर को फेस कर रहा है, ये तो लिखा है वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ सी। सी के इमीडिएट नेबर को जो पर्सन, इमीडिएट नेबर ये है, इसको जो फेस कर रहा है, इस ये जो है वो इसके वी सेकंड टू द राइट है, तो वी यहाँ पर आ जाएगा। इस वाले केस में भी वी मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो आगे लिखा है इमीडिएट नेबर ऑफ वी फेसेस ए, इमीडिएट नेबर्स नहीं, नेबर, इमीडिएट नेबर ऑफ वी फेसेस ए हु लाइक्स पर्पल कलर। तो वी के देखो दो इमीडिएट नेबर है, तो एक बार इधर रख लेता हूँ, एक बार इधर रख लेता हूँ। और क्या लाइक करते हैं? पर्पल कलर। ये जो है वो लाइक करता है पर्पल। ठीक है, आगे चलते हैं। ई डज नॉट सिट इन द मिडल ऑफ द रो। ई मिडल पर नहीं बैठा है कहीं पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या लिखा है आगे? द पर्सन हु फेसेस ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जेड। जो ए को पर्सन फेस करता है वो जेड के सेकंड टू द राइट है, जेड के। और जेड क्या लाइक करता है? फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो। ठीक है, आगे चलते हैं। द पर्सन हु लाइक्स ग्रीन कलर सिट एट द एक्सट्रीम एंड। है ना? जो इसको लाइक करता है वो एक्सट्रीम एंड पर बैठा है, एक्सट्रीम एंड पर। कौन? ग्रीन, ग्रीन कलर वाला। ठीक है, अभी देख लेंगे आगे। बी डज नॉट लाइक चेरी कलर। ठीक है। ई लाइक्स ब्राउन कलर एंड डज नॉट स्टिक नेक्स्ट टू बोथ ए एंड सी। जो ई है वो ब्राउन कलर लाइक करता है, ए और सी का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो यानी कि यहाँ पर आएगा कौन? ई। क्या लाइक करता है? ब्राउन। इसमें देखो यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा ई। क्या लाइक करता है? ब्राउन। अब उन्होंने बोला था कि ग्रीन कलर वाला कॉर्नर पर बैठता है एक्सट्रीम एंड पर, तो सेकंड वाले केस में अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक ही जगह बची है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कौन? ग्रीन। इसमें दो जगह बची है, इसमें भी नहीं रखते। आगे, नीदर डब्ल्यू नॉर वाई सिट एट द एक्सट्रीम एंड। डब्ल्यू और वाई में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा। अच्छा, केस वन में देखो, मेरे पास बीच में एक ही जगह बची है ये, और मेरे पास पर्सन बता रहे हैं वो दो जो कि एक्सट्रीम एंड पर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर तो मैं इन दोनों में से एक ही रख पाऊंगा, तो एक ना एक को तो एक्सट्रीम एंड पर आना ही पड़ेगा, है कि नहीं है? बट डब्ल्यू और वाई दोनों ही एक्सट्रीम एंड पर नहीं आते। एक्सट्रीम एंड के अलावा फर्स्ट केस में मेरे पास एक ही पोजीशन बची है, तो इन दोनों में से एक को ही रख पाऊंगा वहां पे, यानी कि दूसरे को एक्सट्रीम एंड पर आना ही पड़ेगा। इस वजह से ये केस मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री केस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब थोड़ा सा हम एंड की तरफ पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब मत बनाओ, इसको हटा देते हैं। समझ में आया ना क्यों हुआ वो? क्योंकि डब्ल्यू और वाई की वहां पर जगह नहीं बन पा रही। इस वाले केस में देखो तो डब्ल्यू वाई की जगह मेरे पास ये दोनों बची है, तो डब्ल्यू और वाई के अलावा एक ही पर्सन बचा होगा ऊपर। ठीक है, कौन कौन थे पर्सन? वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो एक्स बचा, एक्स मैंने यहाँ पर रख दिया। डब्ल्यू वाई में से कोई यहाँ पर आ जाएगा, डब्ल्यू वाई में से कोई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वाई फेसेस द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर एंड बी फेसेस द वन हु लाइक पिंक कलर। तो बी किसके सामने आएगा? पिंक कलर के। दो जगह बच रही है, ये तो सिल्वर कलर है यहाँ पर, तो इसके सामने तो बी नहीं आ सकता, तो यहाँ पर आएगा। और किसके सामने हो जाएगा? ये पिंक, यानी कि यहाँ पर पिंक कलर आ जाएगा। एक ही पर्सन बचा नीचे वाले रो में, ए बी सी डी बचा, डी यहाँ पर आ गया। ठीक है, डी मेरा वहां पर आ गया। क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, बी का कलर भी कोई लिखा था? नहीं, बी का कोई कलर नहीं लिखा था, है ना? डी का भी कोई अभी कलर नहीं लिखा। ठीक है, ये तो हमने एक बार में पढ़ के सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर पुट कर ली। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे दोबारा से। चलो देखते हैं एक बार दोबारा से फटाफट से, है ना? ये आपको वैसे हिंट बना लेनी चाहिए, अगर आप हिंट बना लेते हैं यहाँ पर तो दोबारा नहीं देखना पड़ता। ये भी एक मतलब होती है चीज, है ना, जो कि जरूरी है हमारे लिए करनी। ठीक है, ओके। ई लाइक्स ब्राउन कलर हो गया। वाई फेसेस द वन हु लाइक ब्लैक कलर
एंड बी फेस इज द वन हु लाइक पिंक कलर। ठीक है, सी लाइक्स ग्रे कलर, ये भी हो गया था हमारा। ठीक है, अब वाई के सामने कौन आएगा जो कि कौन लाइक करता है, जो कि क्या लाइक करता है, ब्लैक कलर लाइक करता है। कौन कौन बचे मेरे पास, डब्ल्यू और वाई, तो उनको पुट करना है केवल। अच्छा, मैं नीचे अगर कलर के बारे में देखूं तो बी डज नॉट लाइक चेरी, और ये भी लिखा था कि ए पर्पल लाइक करता है। ठीक है, तो देखो ए के सामने तो कौन नहीं आ पाएगा, पहली बात तो ए के सामने तो वाई नहीं आ पाएगा, बिकॉज जो वाई है वो किसको फेस करता है, ब्लैक कलर वाले को। तो यहाँ पर डब्लू आ जाएगा, और यहाँ पर डब्लू आएगा तो ये वाई आ जाएगा। वाई फेस करता है ब्लैक कलर वाले को, ये मेरा ब्लैक कलर। बात क्लियर हो रही है ना, क्लियर हो रही है बात। ठीक है, पर्सन देखते हैं ऊपर कौन बचा, तो वाई मेरा ये आ गया। सॉरी, कलर देख लेते हैं। अब चेरी कलर बचा है और रेड कलर बचा है, इन्होंने बोल दिया बी डज नॉट लाइक चेरी, तो यहाँ पर चेरी आ जाएगा, तो यहाँ पर चेरी आ जाएगा, तो रेड मेरा ये इसका फाइनल सॉल्यूशन। देखें आप, मतलब क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अगर हम केसेस को स्टार्टिंग में ही मतलब लोअर करते चले, लेते चले, तो चीजें बन जाती हैं आराम से। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के लिए परफेक्ट है ये भी और ये भी, दोनों ही। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए, दो क्वेश्चंस, आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है गाइस आपके लिए, इसको देखो, सीरीज को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी सभी चीज़ों को टैकल करने में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे।